प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय, नमो नमः गोविंदाय, नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। अभी अभी आपने एक बहुत रोचक और कल्याणकारी विषय की मांग की, जो प्रभु इच्छा, इसी को ही लेना जरूरी समझूंगा। गीता जी के अनुसार संसार में रहने की कला अति सुंदर। कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने मन को भगवान जी की इस वाणी में। पहले मैं दो शब्दों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं। गीता और संसार, मैंने पहले भी बताया था, अभी देवी एकाग्र हो जाओ। गीता शब्द होता है, गीता कोई शब्द नहीं है, शब्द है गीत जी। जैसे हम कहें संग, अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, असल शब्द है सिंग। आगे बोलने में सिंग, सैंग, संग बन जाता है, असल शब्द है सिंग। इस तरह हमारा मूल शब्द है गीत। गीत होता है जो ध्वनि के साथ गाया जाए, 4-5 मिल की गीत गाए, या श्वास के साथ हम गाए, वाद्य यंत्र के साथ गीत। तो जो गीत बड़े प्रेम पूर्वक ध्वनि के साथ आलापा गया हो, उसे फिर कहेंगे गीता। गाया गया गीत। फिर सवाल उठता है किस द्वारा? फिर हम इसलिए बोलते हैं भगवत गीता, ताकि आप प्रसन्न कर सके। भगवान द्वारा गाया गया गीत। हमारे जैसे जिनको भगवान ने थोड़ी सी सूझबूझ ज्यादा दी है, ये पूछे बिना रह नहीं सकते। भगवान तो परफेक्ट जात है, संपूर्ण सत्ता बोलते हैं अपनी भाषा में। भगवान जी संपूर्ण सत्ता है। उनको क्या जरूरत थी गीत गाने की? क्योंकि गीत 2 कारणों से गाया जाता है, अपने लिए या दूसरे के लिए। तीसरा शायद ही कोई कारण हो तो बता दीजिएगा। गीत केवल 2 कारणों से गाया जाता है, व्यक्तिगत के लिए और दूसरे की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान को व्यक्तिगत गाने की जरूरत ही कोई नहीं हो, तो आनंद के घर है। गीत आमतौर पर अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए गाया जाता है, खुशी की कमी को दूर करने के लिए गाया जाता है। चाहे कोई बाथरूम सिंगर हो और चाहे कोई रेडियो सिंगर हो। बाथरूम सिंगर भी अपनी जगह अपने को खुश करने के लिए गाता है, रेडियो सिंगर दूसरों के लिए गाता है। तो भगवान ने किस लिए गाया? जीवों के लिए। क्योंकि भगवान का अवतार ही हुआ है, जड़े धर्म की फिर जमाता हूं। धर्म की जड़ें जमाने के लिए, अधार्मिक व्यक्तियों को भेजने के लिए यहां से, और धार्मिक व्यक्तियों की गति तीव्र करने के लिए भगवान ने ये गीत गाया। कैसा गीत? इंसान में टिके जा रहे दुखों की जड़ें काटने के लिए। याद रखना, भगवत गीता क्यों हुआ? भगवान ने ये गीत, भगवत गीता इज इक्वल टू भगवान द्वारा गाया गया गीत। दैट डिवाइन सॉन्ग व्हिच हैज बीन सung by blessed Lord Krishna, divine song through Kena, that divine song that has been sung by blessed Lord Krishna.
संसार में टिके हुए दुखों को दूर करने के लिए न कहना, दुखों की जड़ें काटने, दुखों को अपरूट करने के लिए, ताकि फिर दुख ना आए। अगर हम संसारी आदमी में गीत सुने 10 दिनों बाद फिर भी रोए, और भगवान का गीत सुने फिर भी रोए, दोनों में अंतर फिर क्या रहा? जब कोई परफेक्ट सत्ता गीत गाती है, उसका असर हम सब पर पूरा पड़ता है, पूरा असर। अर्थात फिर गम नहीं आता, चिंता नहीं आती, बेचैनी नहीं होती, बेकरारी नहीं होती। जो भगवान ने अपने गीत द्वारा हमें सूझबूझ दी होती है, हमारा मन उसी में टिक जाता। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी इंसान दुखी होता है अपनी अज्ञानता के कारण से, क्योंकि गीत जो भगवान जी गाएंगे वो ज्ञान से भरा होगा, ज्ञान भरपूर गीत। और भी जरा अपनी बुद्धि को समझाइए, भगवान जो भी गीत गाएंगे क्या होगा? ज्ञान भरपूर गीत। क्यों? क्योंकि भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद। ये अपने तीनों गुण वो अपने गीत में जरूर भरेंगे। इसलिए महापुरुष कह गए भगवान का गीत ज्ञान भरपूर होता है, और जो बाकी गीत गाई जाती है वो स्वार्थ भरपूर होता है। स्वार्थ भरपूर, किसी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। जैसे आप सिनेमा स्टार है, लोगों की जेबें खाली करके लाखों रुपया कमाने के लिए। इन मूर्खों को ये नहीं पता लगता कि खानी तो हमने 4 रोटियां हैं, और जनता के कैरेक्टर, जनता का आचार व्यवहार हम सब भ्रष्ट कर रहे हैं, सब तबाह कर रहे हैं। खैर, प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने। परंतु भगवान जी ने जो ये गीता के गीत गाया है, ये हमारे मिट्टी के हुए अज्ञानता के आधार पर दुखों की जड़ें काटने, तो अज्ञानता तो जाएगी ज्ञान से। इसलिए दूरदर्शी ऋषियों ने कहा भगवान का गीत ज्ञान भरपूर गीत है। ज्ञान भरपूर, भरपूर आप क्या समझेंगे? कैसे? जैसे रुई को पानी से भरी कटोरी में डाल दो और 2-4 मिनट के बाद निकालिए, ये जल भरपूर रुई। बस अब आप समझ, जल भरपूर रुई, या अपने में ठेठ शब्द बोलूं, जल से ओत प्रोत रुई, ओत प्रोत रुई। हाँ, भगवान जी क्या है? ज्ञान ओत प्रोत गीत, ज्ञान ओत प्रोत गीत, ज्ञान ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। शाबाश। और ज्ञान क्या होता है? असलियत की पहचान, वास्तविकता की पहचान को ज्ञान कहते हैं, हकीकत की पहचान को ज्ञान कहते हैं। वाह वाह मेरे प्रभु वाह। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जब तक हम संसार और भगवान की वास्तविकता को नहीं जानेंगे, पड़ा ठोकर खाए वो बाजार में धक्के खाता रहेगा। जब तक संसार और भगवान की वास्तविकता को नहीं जाना जाएगा, धक्के ही धक्के। क्योंकि हम संसार को कुछ अपने भावों से समझेंगे, संसार ऐसा है नहीं, धक्के। रोने वाली बात होगी ना, बेचैनी और बेकरारी की बात होगी। हम संसार को समझे, हम तो अपने विचारों से समझ रहे हैं। ये बात बड़े ध्यान से समझने योग्य। संसार में इतने दुख क्यों है? हर एक नर नारी अपनी भावना के अनुसार संसार को समझता है, अपनी धारणा के अनुसार, अपनी कन्विक्शन के अनुसार। संसार को हम कैसे समझते हैं? अपनी धारणा, अपनी कन्विक्शन के अनुसार। हाँ, क्या संसार ऐसा है? और संसार को देखना था भगवान की धारणा के अनुसार, भगवान की नजरों से संसार को देखना था। क्या कहूं क्या ना कहूं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जब तक जीव यथार्थ दृष्टि नहीं बनाता तब तक खाएगा धक्के पूरी तरह, बहुत बुरी तरह जलील, खराब, बर्बाद होगा। मैं फिर कहूंगा, क्या जहान को भगवान की नजरों से देखिए। अगर हम अपना जल्दी जल्दी कल्याण चाहते हैं तो भगवान की नजरों से देखिए। शाबाश। किसी की बेटे बेटियों को उनके माँ बाप की नजरों से देखिए। हाय, मशीनरी को मशीनरी के बनाने वाले मैकेनिक की नजर से देखिए। इस प्रकृति को भगवान की नजरों से देखिए। वाह,
तब क्या होगा? यथार्थ दृष्टि, यथार्थ ज्ञान। पर यह कुएं भांग पड़ी हुई है, हर नर नारी अपनी दृष्टि से संसार को देखते। क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। इसलिए आपको जो भी नजर आएगा, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, बेचैन, बेकरार इत्यादि, हाय हाय हाय, बहुत मुसीबत में मुब्तला। पहले अपनी गलती पकड़ लो। संसार को भगवान की दृष्टि से देखना है। ध्यान से सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, इस सारे संसार को भगवान की दृष्टि से, जिससे ये खुदाई हुई, जिसने सारे संसार को बनाया, उनकी दृष्टि से देखिए। तो फिर ये क्या है? अगर आप भगवान की दृष्टि से देखें और मेरे से फौरन आप पूछ लें, तो फिर संसार क्या है? संसार है नहीं। अगर भगवान की दृष्टि से देखें, संसार नहीं है। तो ये नाना प्रकार के रूप, हाँ, दिखाई देती हैं, हाँ, लेकिन ये भगवत स्वरूप है। नाना प्रकार के मिट्टी के घड़ों को कुम्हार की दृष्टि से देखो तो क्या है? मिट्टी स्वरूप है, एबॉडीमेंट ऑफ क्ले। बेटी वो सारी कुम्हार की नजरों क्या है? वो कहेगा हो गए मटका तुम्हारी नजरों में, घड़ा तुम्हारी नजरों में, सुराही तुम्हारी नजरों में, और दूध जमाने वाले कुंडे तुम्हारी नजरों में, बच्चों के ये रंगीन खिलौने हमारी नजरों में, दिवाली के छोटे बड़े दीपक हमारी नजरों में, पर कुम्हार की नजरों में मिट्टी 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 और कुछ नहीं। वो कहता है मैंने ही 10 गधे खेत से भर भर के मिट्टी के लाए, मेरी पत्नी ने उनको गूथा, गूथ के मेरी बेटी ने उनको पैरों से लतार लतार के एक जैसा किया, और मेरी दूसरी बेटी ने उनके लोदे बनाए, मिट्टी के लोदे, और मेरे पुत्र ने उन लोदों को उठा के चाक पे लाया, जिस चाक पे घड़े बनाता है, लकड़ी का चाक। उन लोदों को ले लेकर मैं अपने दस्तकारी हाथों की कारीगरी से घड़े और मिट्टी क्या क्या है, क्या वो 10 मिट्टी के क्या बोलो बच्चे, गधे। वो तो अपने 10 मिट्टी के गधे कह रहा है। कुम्हार की दृष्टि से ये क्या है? मिट्टी मिट्टी। ध्यान देना, जहां ना समझ आए टोको रोको, मुझे ब्रेक लगाओ, मैं तो समझाने आया। मेरा उद्देश्य तो आपको गीता समझाना है, इसलिए मेरी होशियारी है कि मैं आपको गीता ही समझा दूं। भगवान मेरे पे इसी में बड़े खुश हो जाएंगे अगर गीता जितनी उन्होंने समझाई है, मैंने तो उतना ही समझाना है। अगर आपको समझा दूं तो कुम्हार की नजरों में ये सब मिट्टी मिट्टी है, भगवान की नजरों में ये क्या है? क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे से। भगवान की नजरों में हम तो रूप देख मरते हैं ना, देखते हैं। भगवान रूप नहीं देखता, हाँ, रूप में छिपे हुए अपने आप को देखता। रूप नहीं है, रूप तो रब ने अपनी दस्तकारी दिखाई, अपनी लियाकत दिखलाई, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया, आपने चमत्कार का प्रमाण दिया। चमत्कार का इससे बड़ा चमत्कार क्या हो? एक नर के चंदे खून के कतरों से ये शरीर, ये पॉसिबल है क्या? नहीं 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 नहीं, देवता भी ऐसा नहीं कर सकते। ये सर्वशक्तिमान ही कर सकती है कि चंद खून के कतरे पिताजी के, और उससे ये इतने अंग, ये पूरी आटे की बोरी ऊपर से नीचे तक देखी, बड़ी हैरानी की बात, बड़ा भारी चमत्कार है। दुनिया में इसे सबसे बड़ा चमत्कार माना गया। द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड मिरेकल, द ग्रेटेस्ट मिरेकल, वर्ल्ड भी छोड़ दो, द ग्रेटेस्ट मिरेकल। बेटी ये बड़ा भारी चमत्कार, उर्दू वाले बोलती हैं मोइजा, उनका शब्द है मोइजा, बड़ा भारी मोइजा है जी। पर अपना शब्द ले लो चमत्कार, इससे बढ़ के चमत्कार नहीं हो सकता। कोई पेट हमारे, इससे बढ़ के चमत्कार क्या होगा? थोड़े से खून के कतरों से इतने अंग और भारी शरीर, और उसके अंदर जो सिस्टम चल रहा है, यदि आप शारीरिक विज्ञान पढ़ें, वेल आई वुड से ये पढ़े आप जो है फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और कुछ है, साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान है, फिजियोलॉजी शारीरिक विज्ञान, शरीर की बनावट कैसे, शरीर चल कैसे रहा है। अब तो खैर बेहोशी हो जाए, सिर्फ एक हार्ट को देखें कि हार्ट की
सारी कारीगरी क्या है, तो भी आप बिल्कुल बेहोश हो जाए। और अगर इस जंक्शन को ले ले, सिर को, ये सारा कैसे चल रहा है, ओए शायद आप 2 घंटे बेहोशी से ना उठे। ये इसका सिस्टम, इसका बड़े कमाल का, सब नीचे की नाड़ियां ऊपर जा रही हैं और ऊपर की नाड़ियां नीचे आ रही हैं। आपको मच्छर काटता तो है आपकी पिल्ली पर, ये पिल्लियां हमारी पैर और पैर की ये सेंटर, पैर के ये सेंटर पिल्लियां, पिल्ली पर मच्छर काटा है, महसूस हुआ बुद्धि को? हाँ। और बुद्धि ऊपर से आज्ञा देती है हाथों को, फौरन बचाइए, मच्छर काट रहा है। फौरन हाथ चाहे नींद में भी हो तो जा जाएगा मच्छर के ऊपर, या मच्छर की खैर नहीं या हमारे हाथ की खैर नहीं, एक न एक तो भड़वा मोया। अच्छा, अगर पूरा हाथ मच्छर पर लग गया तो मच्छर नहीं, और मच्छर उड़ गया तो फिर हाथ नहीं, हाथ लूज जाएगा। एक न एक तो मरना है, या मच्छर या हाथ। गुड। तो इसे बोलते हैं डबल वे सिस्टम, नाड़ियों का डबल। ये कौन कर सकता है? ऊपर से नाड़ियां नीचे आए और नीचे नाड़ियां ऊपर जाए, नीचे की खबर ऊपर भी जाए और ऊपर का आज्ञा नीचे लाए, नीचे की खबर ऊपर जाए, वरना तो इंसान के अंग बर्बाद हो जाते अगर नीचे खबर ऊपर न जाती, और अगर ऊपर की आज्ञा नीचे ना आती तो भी अंग बर्बाद। ये इसे बोलते हैं डबल वे सिस्टम। कैसे दोहरा सिस्टम भगवान ने बनाया, तो ये बड़ा भारी चमत्कार है, बड़ा भारी चमत्कार। पर ये तो मेरी और आपकी दृष्टि से है ना, भगवान की दृष्टि से क्या है? सब ये हुई आप ही तो है। जैसे पड़ोसियों की दृष्टि से कोई कहे तो कहेगा आपके घर में 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, 1 पत्नी है। बकवास। लड़कियां कहां है, लड़के कहां है और पत्नी कहां है? ये तो मेरे रूप है। लो आप अपने आप को देखो। लड़कियां तो पड़ोसी कह सकते हैं कि आपकी 3 लड़कियां, नहीं, मेरा ही रूप है, मेरी दिया है, मेरी जान है। देख लो बेटे, न मेरे प्राण है, पत्नी मेरा आधा अंग है। हिंदू धर्म के अनुसार ठीक है, बेटियां जान, पुत्र प्राण और पत्नी आधा अंग। तो खुद ही हो गए ना। चाहे आप 20 सालों के बाद घर में आओ, माँ बाप छाती से लगा के रो पड़े। क्यों? उन्हीं का खून, उन्हीं के प्राण, उन्हीं की जान। बेटा कितने खिलाफ हो जाए माँ बाप के, पर उन्हीं के प्राण। कितनी मुसीबत में हो, आएंगे, जरूर आए। माँ बाप का तो अपना है। यही बड़ी दृष्टि में पढ़ाई। तो ये संसार की अगर जल्दी साधना करनी है तो क्या है? ये भगवान का रूप है। आगे संसार लीजिए। मैंने बताया आपको ये गीता क्या है। गीता आपको असलियत की पहचान कराती है। और असलियत क्या है? संसारियों के लिए, रजोगुणी वालों के लिए संसार है, लेकिन भगवान के प्यारे के लिए भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। गीता इसी बात को समझाती है और संसार के बारे में समझा। संसार क्या है? संसार जैसा दिखाई देता है ऐसा है, ये सिर्फ प्रतीत, इट अपीयर्स सो, इट इज नॉट एक्चुअली सो, इट अपीयर्स सो। अपीयरिंग की हिंदी होती है प्रतीति। संसार में प्रतीति हो रही है पर यह वास्तविकता नहीं। बड़ा प्यारा शब्द अपनी भाषा का, ऐसा प्रतीत होता है। Apparently it appears so, actually it is not so, actually it is not so, apparently it appears so। दिखाई देता है संसार ऐसा है, संसार की प्रतीति होती है, तो वास्तविकता क्या है भगवान जी? ये तो प्रतीत हो रहा है कि ऐसा है। अगर सचमुच यह ऐसा होता तो हमेशा तो नहीं ऐसा रहता है। इसका मतलब प्रतीति है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। हमेशा मेरे और आपके शरीर ऐसे नहीं रहेंगे। आज से 10 साल पहले क्या थे और आज अगर शरीर ने रहने 10 साल बाद क्या हो जाएंगे। हम दिन प्रतिदिन क्या बनते जा रहे हैं, हमारे शरीर दिन प्रतिदिन क्या बन रहे हैं। बड़ा अच्छा विवेकानंद जी ने कहा है, दिन प्रतिदिन शरीर क्या बनते जा रहे हैं। किसी ने पढ़ा? दिन प्रतिदिन हमारे शरीर क्या बनते जा रहे हैं? नहीं पढ़ा। लो मैं से जानकारी लू विवेकानंद जी की। दिन प्रतिदिन शरीर हमारे अखबार के कार्टून बनते जा रहे हैं। अखबार के कार्टून। सिर देखो, गालें देखो, अखें देखो, बिल्कुल कार्टून। हाथ देखो जरा अपने, जिसको हम सजा सजा के मर गए, मेकअप कर 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 करके थक गए, शीशे भी थक गए, कंजियां भी थक गई, और भी कई जो साधन के उपकरण थे वो सारे थक गए।
फिर भी शरीर क्या बनता जा रहा है? किसी अखबार का कार्टून। कार्टून कैसे बनी होती है? यूं मुंह होता है, यूं हाथ बने होता है, इधर पैर बने होते हैं, यूं ये उंगली यूं की होती है। हंसते जाओ, बस खाया पिया सारा हजम हो जाएगा। कार्टून यूं बने होते हैं अखबार में। इस तरह शरीर दिन प्रतिदिन कार्टून बनता जा रहा है। चेहरे कैसे बन रही हैं, हाथ कैसे बन रही है, आंखें कैसे धसती जा रही है, ये अपनी गालों में गड्ढे पड़ते जा रहे हैं, कोई 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 और ये मांस लटकता जा रहा है नीचे नीचे। जब देखो बड़ियों के मांस लटक रहा है। जब तिलियों का हाथ देखो, थोड़े दिनों बाद सारा शरीर कांपने लग जाए। जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर और कार्टून। ठीक है, संसार क्या है? प्रतीति मात्र, ऐसा है। भगवान का बहुत बड़ा उपकार जिन्होंने 2 शब्दों में कह दिया, अनित्यम। ये अनित्य है। अगर आपने इन रूपों को मन में रख लिया, जिंदगी भर रोते रहोगे, असुखम, सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बदल जाते हैं। अगर ये ना बदलते, शायद जिंदगी भर आपको सुख। अगर ये ना बदलते, चलो तन बदल जाता नहीं ना, बुद्धि भी बदल जाती है, मन भी बदल जाता है, व्यवहार भी बदल जाता है, दृष्टिकोण भी बदल जाता है, तन का एक एक अंग बदल जाता है। कोई है संसार की चीज जो एक जैसी रहे? नहीं, रह सकती ही नहीं, क्योंकि भगवान ने नियम बना दिया है। जब को जो चीज भगवान जी प्रकट करती है, कुछ साल बढ़ती रहती है। आपके शरीर अगर बीमारी न लगे, 31 या 32 साल तक बढ़ते, उसके बाद धीरे करके ये घटने लग जाती। पैदा हुए, हाँ, फिर बढ़ने लग गए, बड़े बड़े 32 साल तक। अच्छा, उसके बाद धीरे करके घटने लग जाए, फिर घटते 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 आखिर में मृत्यु। तो इस शरीर के 4 हिस्से तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जन्मना, हाँ, ये कुछ साल बढ़ते रहना, घट जाना, मर जाना। अंग्रेजी बोलिए, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। ऐसा है, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। जो भी चीज रब ने बनाई है, चाहे पत्थर भी है, चाहे कंकर भी है, और चाहे भारी भरकम क्या है आपका पहाड़, चाहे छोटी सी भूरी चींटी, और चाहे भारी भरकम हाथी, ये इनमें स्वभाव क्या है? जन्मेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, मरेंगे। तो फिर भगवान क्या कहती हैं? दाना कहां इससे खुश काम है। दाना आदमी कभी भी इस प्रतीति में दिल नहीं लगाए। ध्यान देव मेरी भगवती हो, कल्याण चाहने वाली देवी हो, और अपना कल्याण करके जाने वाले मेरे सज्जनों और धार्मिक भाइयों, जिसकी बुद्धि थोड़ी सी भी खुल गई है, खुल के मतलब बुद्धि के आवरण हट गए, वो कभी भी अपना मन इन प्रतीति मात्र पदार्थों पर, प्राणियों पर नहीं लगाए। प्रतीति मात्र जो सिर्फ प्रतीत होती है, ये नहीं कहते कि संसार है नहीं है, इट अपीयर्स बट नॉट एक्चुअली इट इज सो। इसकी अपीयरिंग तो है, पर एक्चुअली ऐसा है, चूंकि बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, दाना कहां इससे पुष्का। दाना आदमी कभी भी इससे मन नहीं लगाए, कभी भी नहीं लगाए। दाना आदमी उसमें मन लगाएगा जिसने इसको बनाया है और जो इसको चला रहा है, अर्थात इसका मैकेनिक, संसार का मैकेनिक, शरीर का मैकेनिक कौन? भगवान। वाह, सारी चीजें बदल जाएंगी लेकिन मैकेनिक ही बदलेगा। अगर मैकेनिक ही बदल गया तो संसार का बदलना कौन करेगा? संसार का बदलना हो ही नहीं सकता। ये जब भाषण दे रहे थे मेरे गुरुदेव जी अमेरिका में, तो मेरी देवियों, यहां तो अलग अलग बैठते, सभ्यता बड़ी अच्छी, वहां तो हाथ में हाथ मिला के या एक बगल में दूसरा हाथ लेके पति पत्नी में बैठती, एक ही कुर्सी पर या डबल चेयर। तो मेरे ख्याल लगभग सारे खड़े हो गए। इस बात पर स्वामी जी ने कहा, इस सिद्धांत पर तो सारे खड़े हो गए कि ये कैसी परिवर्तन कि, और वो तो मानते नहीं कि भगवान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये चीजें तो परिवर्तन हो रही है। जवाब लो जरा अनुभवियों को। इसलिए मैं कहता हूं अनुभवियों के शास्त्र पढ़ा करो, एक एक बात हमारे मन में घर कर जाए। वो कहते स्वामी जी ने को भगवान ने प्रेरणा दी, बल्कि मैं तो कहूंगा खुद ही भगवान के रूप बन गए थे, नर नारायण हो गए थे।
तो कहते भाई आप मेरे साथ बैठे, यही हॉल में बैठे बैठे सिनेमा हॉल समझिए, सब बैठ गए, जिन्हें प्रश्न करना था सर बैठे। ये मानिए एक सिनेमा हॉल है और हम एक पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर में क्या होता है, सीन के बाद सीन, सीन के बाद सीन, बेटे दृश्य के बाद दृश्य आती है ना, एक दृश्य आते दूसरा तीसरा चौथा, यूं दृश्य बदलते रहती है, कभी सुखांत कभी दुखांत, कभी कॉमेडी कभी ट्रेजेडी, ये आते रहती है, दुखांत सुखांत दुखांत सीन चलते रहते हैं। ठीक है, कोई हमारे अनुकूल है, कोई रुआयता, कोई आसाद देता है, ऐसी सीन चल रही है। हाँ, रील चल रही है उसके ऊपर, ध्यान देना जरा, क्या गजब का दृष्टांत, नास्तिक भी माने बिना नहीं रह सका। रील चलती जा रही, चलती थी, घूम रही है, दौड़ रही है और आगे आगे चित्र कर रहा है। तो स्वामी जी ने कहा कि रील चल रही है, अपने आप तो नहीं चल रही, नहीं, रील को चलाया जा रहा है, रील को चलाया जा रहा है, इसका मतलब कोई संचालक होगा। आए देखना जरा, संचालक को अंग्रेजी बोलते हैं ऑपरेटर, संचालक को बोलेंगे ऑपरेटर अंग्रेजी में, कोई ऑपरेट कर रहा होगा। हाँ, इन्हें घुमा रहा है, तो क्या ऑपरेटर भी घूम रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल? अगर संचालक भी घूमे, इनको कौन घुमाएगा? ये बात हमेशा के लिए मन में बिठा लो, अगर भगवान भी घूम जाए, दुनिया कौन घुमाएगा? गहराई में उतर जाओ, बेशक तालियां 1000 बार मार लो, इसको मन में बिठा लो। अगर हमारे शरीर में आत्मा भी घूम जाए, तो इस पे बालकपना, पहले शिशु, फिर बालिक, फिर किशोर, फिर तरुण, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मरण अवस्था, ये अवस्था कौन घुमाएगा? आएगा। अगर वो कहते तुम सारी चीजें घूमती जा रही है, तो घुमा कौन रहा है? घुमाने वाला भी घूम रहा है, तो उसको कौन घुमा रहा है? प्रश्न ही गलत हो, अपने आप में प्रश्न ही रॉन्ग। एक चीज ऐसी चाहिए जो इसे ऑपरेट कर रहा हो, ऑपरेट संचालक हो इसका, और जो संचालक होता है वो एक जगह बैठा हो, वो घूम नहीं रहा होगा, वो इनको घुमा रहा होगा। आएगा दैट इज गॉड, वही परमात्मा सारी सृष्टि को घुमा रहा है, चला रहा है, इसके संचालक है। बस इतनी सी बात आप मन में बिठा लो, आपका मन भगवान में जम जाए। शरीर भी हमारा घूम रहा है, लेकिन वो चलाने वाला नहीं घूम रहा, वो आत्मा है। ये जो है सबके तन में मकी आत्मा, देखो भगवान जी कह रहे हैं, ये दाहे में फानी नहीं, ये सथाई है, मरने वाली नहीं, परिवर्तनशील नहीं, बल्कि इसके आगे जो कुछ हो रहा है वो परिवर्तनशील है। शाबाश शाबाश शाबाश। फिर क्लियर करते हुए स्वामी जी ने कहा, दुनिया में 2 चीजें हैं। कितनी सुंदर बात, क्या दृष्टा और दृश्य है? पूरी दुनिया में 2 ही चीजें मिलेंगी आपको, दृष्टा देखने वाला, और जो दृष्टा का जो उसके सामने चीज है दृश्य। हाँ, दृष्टा देखने वाला, क्या देखने वाला? जो उसकी चीज सामने है। हाँ, तो दृष्टा देख रहा है किन चीजों को? जो सामने बदल रही है। तो अगर देखने वाला ही बदल रहा हो तो देखेगा क्या? तो दृष्टा नहीं बदलता, क्या तो सीनरी बदल रही है, दृष्टा देखते जा रहा है। इसी तरह हमारे अंग हिल रहे हैं, मेरा हाथ यूं यूं कर रहा, मेरी जांघें, मेरे पैर, मेरी पट यूं हो रही है, मेरा पेट यूं हो रहा है, लेकिन आंखें अपनी जगह खड़ी है। अगर आंखों की रेटिना, अंदर का आना, ये भी हिलने लग जाए, मैं और आप तड़ाम से गिर जाए, मेरा सिर चकरा जाए। आना टिका रहता है जो चीज देखने वाली है, लुक्कर आन देख रहा है, आएगा किस चीज को? सीनरी को। तो सीनरी परिवर्तनशील है, देखने वाला नहीं। इसको बड़े पैमाने पर लो, त्रिलोकी परिवर्तनशील है, पर इसको देखने वाला परमात्मा नहीं। बहुत कमाल की दिली, बड़ी गजब। इस तरह हम अंतर्मुखी हो जाते, संसार पे लट्टू नहीं होते। आपने प्रश्न किया था, संसार में गीता जी के अनुसार जीने की कला, तो भगवान कहती है पहले इन दोनों को जानिए, संसार क्या है और भगवान क्या है। इन दोनों को, संसार परिवर्तनशील है, दिल तोड़ दो, सेवा तो करेंगे माँ बाप बहन भाई की, उनसे उम्मीदें नहीं रखेंगे। इंसान मार तब खाता है
जब उम्मीदें रख लेता है पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, उम्मीदें रखने वाला धक्के खाएगा। भगवान जी कहते हैं ना, अगर आपने भगवान के ये कहना ना माना, चाहे आप रोज गीता सुनते हैं, मैं रोज गीता सुनाता हूं, मैं हूं या आप, सिद्धांत को मान के हम ठीक रह सकते हैं। क्योंकि चीजें परिवर्तनशील है, चीजें मिट जाने वाली है, चीजें 5 तत्वों में वापस जा रही है, इसलिए इनका भरोसा नहीं, ये रिलायबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, ये विश्वसनीय नहीं है। 2 शब्द अपनी भाषा के, विश्वसनीय, अवलंबनीय, इनका अवलंबन नहीं लेना, सहारा नहीं लेना, इसका विश्वास नहीं करना। क्यों? परिवर्तनशील है और आखिर में परिवर्तित होती होती 5 तत्वों में चली जाए। बिल्कुल, इसलिए रब का कहना मान लो। अभी अगर मान लिया तो बहुत अच्छे, आओ मैं आपका मस्तक चूम लूं, अगर आप माने बैठे तो, नहीं तो फिर पूरी कोशिश करो कि मैंने ये अपना लेना है, सहारा किसी का न लेक। अगर ये आपने पक्का कर लिया तो आपको संसार में जीने का कला, ब्राह्मण का धर्म ही यही था, वो आज भूल गए। आज सिर्फ खीर खा लेंगी और खीर कहना भी भूल गए। तस्मई, वाह, तस्मई उनको याद आती है मां के पुत्रों को। तस्मई क्या होता क्या? पहले भगवान के अर्पण करते, तस्मई होता है पहले अर्पण करना भगवान के, फिर अर्पण करके ये नहीं जो अर्पण कर दिए भगवान के लिए रख दे, जो गृहस्थ जो जिन्होंने बढ़ाई है उनको देना, वो भी साथ ही खा जाए, उनसे रखी नहीं जाती, क्या करें, तस्मई है ना। हालांकि ब्राह्मण का धर्म क्या था? हाय, मेरे गुरुदेव कहा करती थी, याद हक करना कराना गए भगत ब्राह्मण का काम। याद हक, परमात्मा को याद करना कराना, वाह गुरुदेव जी वाह। याद हक करना कराना गए भगत ब्राह्मण का काम, खल्क को रास्ता दिखाना गए भगत ब्राह्मण का काम। दुनिया वालों को भगवान की राह पे चला देना और परमात्मा का याद करना और दूसरों को करवाना है फकत, फकत मैंने केवल मात्र ब्राह्मण का काम। आज वो बात ही नहीं रही, पुरानी बात बन के रह गई। अब कोई किसी ने बताया तो है नहीं हम लोगों को, अब हमें समझ आ रही है। इसलिए अब हमारा धर्म है कि इस मानसिक भोजन को, गीता हमें मानसिक भोजन देती, गीता हमारे मन को स्ट्रांग कर देती, गीता हमें दूरदर्शी बना देती। गीता ये बार बार कहती है क्योंकि संसार चलायमान है, कोई भी व्यक्ति नहीं है कि ये कह के चलायमान चलायमान है। ये अभी सूर्य उदय हो रहा था, देखिए चलायमान, अभी सूरज जोबन पे आया, अभी सूरज ढलने लगा तो सूरज अस्त होने जा रहा है। अगर इस संसार को चलायमान न कहे तो क्या कहे? जो कि सूर्य संसार का विशेष अंग है, जिसके बिना दिन नहीं रह सकता, कोई भी चीज नहीं रह सकती सूरज के बिना, क्योंकि सूरज इन सारी चीजों को पकाने वाला कुक है। सूरज क्या बेटे? कुक, कुकर कहिए। जैसे आपके घर में कुकर होता है, चीजें रोटियां पकाते, जो चीज क्षमा सब्जी बनाते कुकर के अंदर, हाँ ये कई चीजें बनाते हैं आप, तो सूरज भी सारे संसार का कुक है, कुकर है, कुकर पका रहा है सारी चीजों को। हाँ सूरज, पर सूरज सब कुछ नहीं, सूरज के जो पीछे है वो सब कुछ, ऐसे समझना। अगर सूरज सब कुछ होता तो सूरज को चलाता कौन? सूरज अपने आप को आगे नहीं दे सकता, सूरज अपने आप को नहीं चला सकता, सूरज किसी के अंडर है, उसके अंडर है जो किसी के अंडर नहीं। ध्यान देना, ध्यान देना, ये हमारे व्यास जी ने कहा, सूरज उसके अंडर है जो खुद किसी के अंडर। हाय, सूरज उसके अधीन है जो खुद क्या है? स्वतंत्र है। सूरज उसके अधीन है जो खुद किसी के अधीन है। आज मैं कमाल, बड़ा असर हुआ मेरे पास। सूरज उसके अधीन है जो खुद किसी के अधीन, क्योंकि वो क्या है? वो फाइनल और सुप्रीम सत्ता, वो फाइनल और सुप्रीम सत्ता, इसलिए उसके अधीन सारे हैं, पर वो किसी के अधीन, उसी के ऑर्डर में सारे अपना अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। इसलिए हमने इन चलायमान चीजों का सहारा पक्का कर लिया। सबसे बड़ी संसार में गीता जी के अनुसार जीने कला, जो चीजें चलायमान है, हमारा भारत चलायमान को मेहमान कहता है, इससे बड़ी अब तारीफ नहीं हो सकती। मेहमान को बोलते हैं चलायमान, हाँ बाबा, चलायमान को बोलता है मेहमान। मेहमान क्यों? चूंकि चलायमान, चलायमान क्यों? चूंकि मेहमान। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा। बेटी मेहमान कौन होता है? एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन वबाले जान,
मतलब क्या, हमारे लिए जान के आफत बन जाती है। वैसे भारत का कवि बोलता है शानदार, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, जहां तक हो सके जमाना ऐसा आ गया, वक्त ऐसा आ गया, मैं हर एक मैया, हर बेटी, हर बुजुर्ग और हर भाई जिनके कानों में मेरी आवाज जा रही है, आपसे प्रेम पूर्वक कहेंगे और जरूर मानना, 99% कोशिश करना आजकल मेहमानी ना हो। 99 का मतलब होता है 1 कम 100। पैर चल भी पड़े किसी की मेहमानी के लिए, फिर भी लौट के वापस आ जाए। मेरी जान निकलेगी कि मैं मेहमान ना बनूं तो नहीं, वापस, चाहे अपने बैग में कपड़े डाल सबके गाड़ी फिर वापस। मैं कहूंगा स्टेशन तक जाके ही वापस, मैं कहूंगा अम्बाले से 3 स्टेशन चले गए तो ही वापस आ जाए। और बोलो क्या करो, मेहमानी नहीं करनी, मेहमानी नहीं करनी, मेहमानी नहीं करनी। काका मैं उनकी दिली बात बताता हूं, अंदर से वो दुखी होते, अंदर से क्या निकम्मे जी है, हमारा सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिए, हमारा सारा नाक चाहते, बहुत चढ़ाते हैं, सुकेटते, अंदर से वो दुखी है। और तो और गीता को सिर पे धर के रहूंगा, सगा बाप भी आपके पास आए तो आप अंदर से दुखी हो, जो इतना नजदीकी रिश्ता है, सगी मां भी आई है तो भी आप दुखी हो। अभी चंद दिन पहले एक लड़की बोल रही थी, क्या कहूं मैं अपनी मां को गीता गिरी की बात, उन दिनों आई है साढ़ा सिर खाने जबकि लड़के ने इम्तिहान हो रहे हैं। क्या कह रही है री, क्या बोला तूने? अच्छा मैं नहीं बोला, उन दिनों आइए जबकि लड़कों के इम्तिहान हो रहे, जबकि मेरे लड़कों के इम्तिहान हो तो मां पराई हो, हाय रब्बा मेरे यार, जबकि मेरे लड़कों के इम्तिहान हो तो मां तेरी कौन है? ए मां दी जाई, तेरे जाए तो तेरे हो गए और तू जिसकी जाई है पराई। देखो वक्त कैसा आ गया, इसलिए मैं कहता हूं अब ये भी चंदन की बात, तो जहां तक उससे कि मेहमानी नहीं करनी। देखिए यह भारत का कवि कितना अच्छा कहता है, मेहमान और मछली की समझो ये खू होती है आदत, स्वभाव। उर्दू शब्द बेटे खू, खा में बड़ी की मात्रा, ये उर्दू शब्द है। खा, मेहमान और मछली की समझो ये खू, हर तीसरे दिन आती है बू। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा। अगर मछली 3 दिन रखो तीसरे दिन वो चल पड़ेगी। मेहमान अगर रब ना करे तीसरे दिन वो आएगी उससे। मेहमान और मछली की समझो ये खू कि हर तीसरे दिन आती है बू। मेहमान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो फिर मेहमान कौन? जो चलायमान, और चलायमान कौन? जो मेहमान। परमात्मा कसम ये संसार सारा ही चलायमान है। ये सारा संसार कभी कह दिया चलायमान, कभी बोल दिया जबान से मेहमान। ये सारा संसार ही मेहमान है, फिर फौरन उसी जबान से कहा ये सारा संसार ही चलायमान। तो इसलिए रब क्या कह रहा है, सहारा किसी का न ले एक पल। ऐ प्रश्न करता और मेरी बाकी मताए बेटियां बुजुर्ग और भाई, इस संसार में गीता जी के अनुसार रहने की सबसे बड़ी कला यह है, संसार में रहें, संसार में व्यवहार करें, लेकिन इस पर इतबार, इस पर डिपेंड न। संसार पर डिपेंड करने वाले बहुत रो रो के चले गए, बड़े दुखी हुए, बड़े दुखी। संसार ने उनको बड़ा जलील किया, बर्बाद किया। रहो संसार में भरोसा अपने भगवान कर रखकर। ये मेरे महाराज जी गीता में एक नहीं अनेक बार कह रहे। मुझे ये बोल बड़ा प्यारा लग रहा है और मेरे बड़े काम आ रहा है, क्या सहारा किसी का न ले एक पल। संसार में रहकर सहारा अपने परमात्मा का, सहारा अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण जी का, सहारा भगवान जी की वाणी का, सहारा भगवान के ज्ञान का। लेकिन इनका सहारा, इनका पता ही कुछ नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता। बेटे इनका किसी वक्त आपने कई दुर्घटना सुनी है, मैं तो आए दिन आपके मुंह से सुनता रहता हूं, मैं तो यही रहता हूं ना, आए दिन वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो। अभी अपनी ये नजदीक की दुर्घटना हुई, अपनी ये स्कूल जो पास ही है गांव में, वो अपनी पत्नी को रोज छोड़ के जाते थे। ये गांव में जो वो अपने स्वभाव अनुसार छोड़ के गया, तो यूं स्कूटर अपना यूं मोड़ा, आगे ट्रक ने दबोच, न स्कूटर रहा तो न चलाने वाला रहा। अभी वो पढ़ा रही है, खिल खिल के हंस रही है अपनी टीचरों से, ऊपर से खबर आ गई, क्या
धड़ाम से वहीं गिर गए। अभी तो मुझे पहुंचा के गए। इसी को संसार कहते, यही संसार। पता ही कुछ नहीं इसका है। जी हाँ, चलायमान है ना, सिर्फ आप पे असर पड़ेगा, संसारियों पे नहीं। संसारियों पे नहीं बचे। और स्कूल ही बंद कर दिए, चलो स्कूल बंद करो, ये दुर्घटना होगी वगैरह। लेकिन हमारे तो मनों में धस जाती है ये बात कि संसार चलायमान। अभी ये जो अभी थोड़े दिन पहले आपकी बलदेव नगर घटना, शायद उनके पिताजी आए बैठे, वो जो छोटी क्लास बड़ी क्लास में जब जा रही हो इम्तिहान देके जाते उनको फीस देती है, और वो भी बन ठन के फीस उनकी अंदर शामिल होने जा रहा है, रास्ते में टक्कर वही। अभी तक उनका घर का बुरा हाल हुआ। अब यंग मैन शायद बीए क्लास में था, चल दबोच में आ गया। वहां जो फीस थोड़ी थी वो भी गई, जो उमंगे थी वो भी गई, और घर वालों को अभी तक नॉर्मल नहीं हुए, अब नॉर्मल। इसी को संसार कहते हैं, ये यही संसार है। तो हम कभी भूल सकते हैं कि संसार चलायमान है, हम कभी भूल जाएंगे कि संसार अनित्यम आसुकम है। तो संसार में कैसी जीने की कला क्या है? संसार में रहते हुए संसार का भरोसा नहीं करना, भरोसा करना इसके बनाने वाले भगवान। देखिए भगवान जी कई जगह कहते जा रहे, कई जगह, किसी की न कुछ बात, इस दूसरे बोल का मेरे पर बड़ा भारी असर हुआ। फकत एक वही जात, कितना गर्मा गर्म बोल है भगवान का, हमारे पर पूरा असर पड़ा, जो कि हम श्रद्धालु और हमारे में दिन प्रतिदिन सतोगुण बढ़ता जा रहा। ये दूसरा बोल भगवान का बड़ा इनकलाबी, बड़ा क्रांतिकारी बोल, किसी की न कुछ बात, कोई भी चीज रहने वाली नहीं संसार में सिवाय इसके बनाने वाले की। जिसने इसको बनाया है वो तो रहेगा, हाँ, लेकिन ये जो चीज बनाई गई है ये नहीं रहेगा। बनाने वाला तो अजर अमर अविनाशी है, पर उस द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट है वो नहीं। जैसे दूध तो मिल्क प्लांट में हमेशा रहेगा, सच्चाई की बात, दूध हमेशा आपको ड्रमों के ड्रम और उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें बना रखी है उसमें रहता है ताकि दूध वो ना फिट ना जाए। दूध के ढोल तो हमेशा रहेंगे, पर दूध का प्रोडक्ट नहीं हमेशा रहेगा। प्रोडक्ट जो चीजें उत्पादन, जो दूध का उत्पादन है वो नहीं मिलेगा आपको हमेशा, दूध मिलेगा आपको हमेशा। है कहे सृष्टि क्या है? भगवान का प्रोडक्ट। सृष्टि क्या है बच्ची? ऐसे समझो अपने आप को, सृष्टि भगवान का प्रोडक्ट है। जैसे मिल्क प्लांट में क्या चीजें मिलती है? घी, दूध का प्रोडक्ट, आपके पनीर दूध का प्रोडक्ट, और क्या खोया दूध का प्रोडक्ट, और क्या आपका कोई क्या बोलते, और भी कई चीजें होती होगी जो मुझे नहीं पता लगी। लस्सी मिलती है तो दूध का प्रोडक्ट, ये नहीं बात दूध का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, हाँ, लेकिन चंद्र के बाद वो भी नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं होता। शाबाश, हमें अपने पनीर चाहिए था काफी, मिला ही नहीं। एक दिन पहले आप कह जाते, पर्ची ले जाते, आप अपना ऑर्डर दे जाते, तब हम आपको तैयार करते। दूध तो पड़ा है, प्रोडक्ट नहीं होता। तो ये सारे संसार क्या है? भगवान का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ने नहीं रहना, भगवान रह जाए। यह है मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्लांट में क्या मिलता है? मिल्क प्रोडक्ट, दूध का उत्पादन। तो ये संसार क्या है समझो अपने, दूध का उत्पादन मिल जाएगा आपको मिल्क प्लांट में। सृष्टि क्या है? भगवान का उत्पादन। भगवान रह जाएंगे, उत्पादन नहीं। आपका माना भगवान रह जाएंगे, उत्पादन नहीं रहना। मिल्क प्लांट में दूध तो नजर आएगा, पर दूध का उत्पादन जो मैंने कहा, पनीर, ये हर वक्त नहीं मिलता, घी हर वक्त नहीं मिलता है, ये चीजें हर समय वहां नहीं मिलती। ये किसी ने फीस्ट करनी थी, गए ऐसे नहीं मिलता, हमें 4-5 दिन ऑर्डर दो। हाय, उनको काफी खोया चाहिए था अपनी पार्टी के लिए, नहीं दिया। शाबाश। अब हम अपना मन जमा लें कि सिर्फ भगवान ही सत्य है, उनका प्रोडक्ट चलायमान है। तो संसार में जीने का ढंग, खुशी जीने का ढंग क्या? संसार पर का इतबार, संसार का भरोसा न करे, ये भरोसा करने योग्य नहीं। या रहो, कैसे रहो? दूसरों की सेवा करें। या फिर भगवान कहते हैं अगर तुमने उम्मीद रखी कि ये मेरी सेवा करे, फिर तुम भगवान के शब्दों को झूठा कर रहे हो,
क्या सहारा किसी का न ले। आप सेवा करो लेकिन उनसे उम्मीद मत रखो, फिर मार खा लेगी ना। मेरे से जो तक बनेगा मैं कर दूंगी, लेकिन ये नहीं कि मैं इनका सहारा लेकर, सहारा तो मैंने अपने भगवान का लेकर है। ऐसे जीव बड़ी जल्दी भगवान की जात में समा जाते, जो संसार में रहकर अपनी ओर से सेवा करते रहती हैं और भगवान के शब्दों को चार चांद लगाते रहती हैं। सबकी भलाई में सर्वभूत हिते रता। बताई जा रहा हूं आपके प्रश्न का उत्तर। सबकी भलाई चाहो, लेकिन ये न चाहो कि मेरा भी ये भला करे, फिर तो दुकानदारी होगी। फिर तो बेटी दुकानदारी, 10 रुपए दी और 10 रुपए के इवज में कहा मुझे ये दे दे। इसे बोलते शॉपिंग, इसे कहती है दुकानदारी है। या अपनी भाषा में कहेंगे वाणिज्य, बिजनेस, वाणिज्य ना। अपनी ओर से करें हम, सर्वभूति तेरे, सबके भला करना। कोई हमारा भला करे न करे मारो। बाबा ये कैसी होगा? मैं बताता हूं आपको। जब आप भगवान के कथन के अनुसार रह रही हैं, भगवान आपका भला करे। भगवान ने ये वचन दे रखा, वो मेरी हिफाजत में हो। चूमा करो इन शब्दों को। ये कौन सा है? 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक में तो उंगलियों पर ये श्लोक नाच रही है और मुझे आशीर्वाद देती। आह योग क्षेम वहामियाहम, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम। क्यों? वो मेरी हिफाजत में हो। किसी को पति का सहारा, किसी को पत्नी का, दुनिया में देख लो, किसी को माँ का सहारा, किसी को बाप का सहारा, किसी को यारों दोस्तों का सहारा, किसी को अपने बैंक बैलेंस का सहारा, किसी को फूल चांदी को अपनी मिनिस्ट्री का सहारा है। हाँ, किसी को अपनी गवर्नरशिप का सहारा, किसी को अपनी सहेली नहेली जो नई नई बनाई फिरती हो इनके सहारे। लेकिन रब के प्यारे को केवल रब का सहारा। फिर क्यों ना रब कहे, कभी मुझसे मुंह मोड़ और कभी मैं उसे छोड़ सकता। मैं तो आपको बधाई दूं, आप रब के सहारे रह रहे, उनको उनके सहारे मुबारक हो, और हमें अपने भगवान का सहारा मुबारक। वो उनके सहारे रहने नहीं, हमारा सहारा हमेशा, चूंकि हमारा सहारा अजर अमर अविनाशी है। उनके सहारे क्या है बहारे बाग दुनिया चंद्र। उनके सहारे क्या? घास पे पड़े हुए ओस के कतरों की तरह है। स्वामी जी की शब्द। दुनिया के सहारे क्या? शबनम की तरह है। उर्दू में बोलते शबनम। दुनिया के सहारे घास पे पड़े हुए ओस के कतरों की तरह है, जो पता नहीं किस वायु के झोंके से गिर जाने। दूर से देखो, सवेरे से सैर करते हुए तो ओस के कारण हमें मोतियों की तरह नजर आती है, लेकिन पवन का झोंका आया और गिर गया। यह भी एक मौत का झोंका आया और गिर गया। तो दुनिया में बाखुशी कैसी जीने की कला है? केवल भगवान का सहारा ले। भले ही आप 1000 रुपए कमाते हो, पर रुपयों का सहारा नहीं लेना। रुपया नहीं बोलते हमारे, लक्ष्मी का सहारा नहीं लेना। लक्ष्मी जिनको चरणों में बैठ के जिनके तलुए चाटती रहती है, उस नारायण का सहारा ले। वाह, लक्ष्मी का सहारा लेने वाले लक्ष्मी की नजरों में बुद्धू है, लक्ष्मी की नजरों में नादान है कि मेरे नारायण का सहारा ले लेकर ये मेरा सहारा लेती है। वाह, याद रखना सजनों, लक्ष्मी पतिव्रता है। लक्ष्मी वही रहती है जहां है कृष्ण। जोर की ताड़ी, जहां है कृष्ण। लक्ष्मी ऐसी वैसी नारी नहीं है, लक्ष्मी पतिव्रता है। हाँ, वो वही अड्डे मार के रहती है जहां है कृष्ण, जहां है कृष्ण, जहां है कृष्ण, जहां नारायण वही लक्ष्मी। पर इस मूर्ख दुनिया वालों को कौन समझाए? उनको नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। वाह, दुनिया वालों को नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। वो बुद्धू लक्ष्मी होती वही है जहां नारायण। उनकी बुद्धि में यह बात है ही नहीं, उनकी अकल में यह बात आती नहीं कि यदि मुझे लक्ष्मी चाहिए तो मैं नारायण की पूजा करूं। लक्ष्मी अपने आप धक्के खाएगी, अपने आप चरणों में रहेगी। तो भगवान ने भी दुनिया बनाया है। गीता संपूर्ण यही होती है जहां है कृष्ण। 18वें अध्याय का अंतिम फरमान, 78वां श्लोक। जहां है कृष्ण मेहरबान, वही क्या है? कामरानी है, शादमानी है, खुश इंसानी है, वही अच्छी नीति, वही जहां है अपना ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ वही है जहां है कृष्ण।
शुरू गीता हुई है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और संपूर्ण कहां हुई है? जहां है कृष्ण। आए आए, धर्म से शुरू हुई और चरणों में पहुंचा दिया नारायण के। धर्म ने हमारा मन को पकड़ा और आखिर में पहुंचाया जहां है कृष्ण। कभी नहीं भूलना कितना चोटी का शास्त्र है जो धर्म से शुरू होकर धर्म के बनाने वाले भगवान के चरणों में हमें बिठा देता। इसलिए हमने सहारा भगवान का लेना है, सहारा भगवान का। रहो अब जहां मर्जी रहो। दुनिया वालों को यह भूल हो रही है को सहारा प्राणी पदार्थों को लेते फिरती है, प्राणी पदार्थों के सहारे वो रहती है। ये उनकी बड़ी भारी भूल है। आप में से अगर कोई भूल कर रहा है तो आपको अपने कल्याण की कसम अभी अपने मन को सिखा दो कि नहीं, प्राणी पदार्थों का कोई भरोसा नहीं, मैं अपने भगवान का सहारा लूंगा। नहीं, भले मैं नारी हूं, मेरा नरम मन है, लेकिन मैं भगवान का सहारा लेकर रहूं। क्योंकि ये सहारे टूट जाती हैं, सहारों का भरोसा क्या? किनारे डूब जाती हैं, किनारों का भरोसा क्या? बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा क्या? अरे काका, गुब्बारे जो है फूट जाती हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या? बहारें रूठ जाती हैं, बहारों का भरोसा, इनका बड़ा क्या भरोसा है? क्योंकि ये चीजें पैदा हुई है, तो जो पैदा हो मौत उसको आए। भगवान का नियम है, मैं और आप दखल दे सकते हैं इसमें। उनका अटल नियम है कि जो चीज पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है, और जो इन सबको पैदा करता है वो खुद अपने मुंह से कहता है भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती ये लाजवाब। बस हम तो उन्हीं के पुजारी हैं जो अजर अमर अविनाशी। लो उन्हीं का सहारा और अपनी ओर से सब कुछ शांति दो। उम्मीद न रखो किसी से। जहां वालों से यही भूल हो रही है, उम्मीदें रखती हैं, उम्मीदें ना उम्मीदियों में बदलती हैं, आशाएं निराशाओं में बदलती हैं। क्यों आशा रखें? ना, बिल्कुल भी नहीं। आशा आपको पटक पटक के यूं मार देगी जैसे धोबी मैले कपड़े को अपने पत्थर के ऊपर पटक पटक के छुआ छू करता। हाय ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यही बात जीव को समझ आ जाए, दुनिया में बड़े आराम से, बड़े आराम से, और यहां आशा पे आशा पे आशा, यहां क्या इंसान निराशा में मर जाता। नहीं आशा पूरी हो सकती संसार की, निराशा में रहेगा। और आशा छोड़ के अगर अपना कर्तव्य पूरा करे, जैसे भगवान जी ने कहा तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे। अगर ये 2-3 बातें यहां पक्की कर लो, चाहे जिंदगी 1 दिन की 100 दिन की, बड़े आराम से रहोगे, अंतर्मुखी होके रहोगे। अंतर्मुखी मतलब भगवान के सहारे होके रहोगे, बाहरमुखी कल्चर कामनी कीर्ति के सहारे, मनी वेल्थ नेम फेम, ये हाय शर्म की बात है। आज दुनिया इन 3W का सहारा लिए हुए, उसमें भारत भी आ गया। कैसी अखबार निकाल रही है, इंसान के मुंह पर उसके अपने घरे के तवे के कालक पोत रही। क्या आज का पढ़ा लिखा इंसान, एजुकेटेड मैन, इन 3W के ऊपर टिका हुआ है? इन 3W के सहारे अपनी अनमोल जिंदगी को तबाह कर रहा। पता भी है मैं तबाह कर, फिर भी इसी का सहारा लिए हुआ है। 3W बेटे, बड़े बड़े W लिख लो, अंग्रेजी का W एक, फिर जरब दीजिए बेटे, इंटू W, यानी W का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, W लेख के ऊपर 3 डाल दो। इसे हिसाब में बोला करते थे W का क्यूब। पहला W वेल्थ, हाय धन का सहारा, वेल्थ। दूसरा W वोमन, इस बेचारी औरत का सहारा, इसके शरीरों का सहारा। हाय हाय कितनी गंदी बात जो बेचारी जा रही है, मिट रही है। आप अपनी सेहत को तबाह कर दे और उसके भी सेहत को तबाह करके रख देते। पहले W वेल्थ का सहारा, फिर दूसरा W वोमन का सहारा, तीसरा W क्या क्या वाइन शराब। लख लानत आज के इंसान को। 3W पर टिका हुआ इसका जीवन, वेल्थ, वोमन, तीसरा मैंने क्या बोला, वाइन, वाइन मैंने शराब, WIN। आज क्या पढ़ा लिखा इंसान इन 3W का सहारा लेके आए है। इसका परिणाम क्या होगा? अगर वो मेरे से पूछते तो मैं कहता फिर इजिकल टू चौथा W लिख देते हैं,
कोई मुझे चौथा डब्ल्यू बता सकता है? शाबाश, वरी। और कोई? ठीक है बच्चे, मैं तो बड़ा मुश्किल शब्द बोलता हूं। वो WOE, वो मैंने चिंता, फिक्र, बेचैन, WOE, वो। फिर चौथा डब्ल्यू खड़ा हो जाएगा, जिसको मेरे भगवान ने कहा, क्या गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात, और हम कस के पकड़ ले अपने भगवान का साथ, अपने नारायण का। यही गीता में बार बार भगवान बोल रहे, बार बार आपको कह रही। पूरी गीता सुनने के बाद चलो इसमें चलो 18वें अध्याय में, और लीजिए ये आपका 50 और 60 के बीच में ये श्लोक आता, 56 या 58 श्लोक है। क्या मेरे भगवान ने कितना अच्छा कहा, तो जाए पना शरण की स्थान केवल भगवान। मन को तपाक से कहा करो, शरण की स्थान केवल भगवान, शरण का स्थान केवल भगवान। बस जिसने इस राज को जाना बाखुशी जिएगा, और कईयों को बाखुशी जिंदा रहना सिखा जाए। कहना भाई ये संसार में भगवान ही सहारा लेने योग्य है, ये चीजें नहीं। नॉट वेल्थ, नॉट वुमन एंड नॉट वाइन, बल्कि भगवान महाराज जी ही बस जीने का सहारा। ये मौजूद ऐसा जीव, ये है गीता कृष्ण जो हमें सिखाना चाहते। क्या संसार का सहारा नहीं, संसार के बनाने वाले का सहारा। चलो 15वें अध्याय की ये श्लोक चूमो और मुझे छुट्टी दो। 15वें अध्याय में इतनी गीता सुनाने के बाद भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, तू कह मुझको परमेश्वर, कह कोई सच्चे दिल से कहे मैं भगवान की शरण लेता, कह मुझको परमेश्वर। कौन सा? ये भगवान ने कितना अच्छा किया। नलायक दुनिया इस श्लोक का दुरुपयोग करती। कोई कहते क्या तू परमेश्वर तो राम, कोई कहता परमेश्वर कहता मतलब कृष्ण, उधर कहता परमेश्वर मतलब वाहिगुरु, वो कहता परमेश्वर मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भगवान ने कहा नलायक को ऐसा ना कहो, बल्कि सच्चाई पकड़ो, जड़ पकड़ो। क्या? कह मुझको परमेश्वर की जमा। कौन सा परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का सबका घर पूरा कर, जिसने सृष्टि को बनाया है उसी का सहारा लो, नाम उसका कुछ भी रख लो, चल सबका घर पूरा हो गया, सबका घर पूरा हो गया। कितनी कमाल की सूझबूझ है अपने भगवान की, किसी को लड़ने का मौका नहीं दिया। जो सृष्टि का बनाने वाला है। 3 व्यक्ति स्वामी जी ने बड़ा हंसाया अमेरिका में, 3 यंग मैन लड़ रहे थे, उनको अचानक ही कहीं से गिरा हुआ ये 20, 25, 30 रुपए मिल गए। हाँ, तो तीनों इकट्ठे जा रहे थे। अब तीनों ने कहा हम तो बांट, उनके फल लेके बांट लेते हैं। तो अंग्रेज का बच्चा बोला, वह अंग्रेज का बच्चा था, हम तो वाटरमेलन लेंगे, आई वांट वाटरमेलन, आई लाइक वाटरमेलन, आई वांट वाटरमेलन। अब वो दूसरा बोला नहीं, मैं तो तरबूज लूंगा, मुझे तरबूज बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारी यूपी किसी ने कहा, कोई पट्टा था पंजाबी, नहीं मुक्के मार के तुम्हारा सिर तोड़ देवांगा, आपा तो हिंदवाड़ा लेना है, हिंदवाड़ा। अब ये वो कहता है वाटरमेलन, वो कहता तरबूज, कहना नहीं हिंदवाड़ा। जान कार आया, ये रुपये मुझे दो ना, चलो बाजार में। हाँ लो, यस 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 दिस वन आई वांट, यही यही यही, ये तो मैं प्याखनाथ, ये तो मैं प्याखनाथ है। क्या बात, दुनिया नाम पे लड़ी जा रही है और रब कह रहा है कि यह जिसने हस्ती का, हाँ वही अल्लाह, हाँ वही वाहिगुरु, हाँ वही मेरे नारायण कृष्ण। नाम पे लड़े जा रही है, असलियत की तरफ नहीं। जबकि पहली पातशाही कह गई थी क्या 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 क्या, क्या 100 सियानो इको मत मूर्ख आपको आप। जो अनुभवी होगा वो तो एक बात कहेगा, तो जो अनुभवी नहीं वो जितने मुंह थे उतनी गल्ला। बात तो एक है, उसी कोई वाटरमेलन कह रहा है, कोई हिंदवाना कह रहा है, कोई उससे तरबूज कह रहा है। यदि ऑब्जेक्ट इज वन, तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा, मैं भगवान की शरण लेता। कौन से परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का, जो सृष्टि को बनाने वाले। अगर इस तरह आप रहेंगे प्रश्न करता जी, ये है गीता जी के अनुसार जीने की कला। गीता यही कला सिखाती है कि संसार में रहकर संसार का सहारा नहीं लेना,
बेटियों में आपको क्या समझाऊं, माँ बाप के घर में रहकर आप माँ बाप का सहारा ही नहीं लेती। आप बार बार बोलती रहती है ना, बोला करो, मन में बोला करो, असी चिड़िया दा चंबा वे बाबला उड़ जाना, साड़ी दूर उड़ारी वे बाबला नहीं हो रहा। वजह से हमारी बेटियां, हमारी बहनें हमारे घर में रहती हुई सहारा नहीं लेती माँ बाप का, वो किसी दूर रहने वाले परदेसी का सहारा मन ही मन में लिए बैठी, दूर रहने वाले परदेसी का सहारा। ये स्वदेशी का सहारा नहीं लेती, परदेशी का सहारा। इस तरह से इस संसार में रहकर हम अपने नारायण के सहारे रहेंगे, आहा दुनिया की सहारे। मैं इतनी बात अपने मन में रख लो प्रश्न करता, और सारे मेरे बुजुर्ग भाई माताएं बेटियां, सहारा किसी का न लेक अमल उसका है ऐन तक। उसको जीने का ढंग आ गया, मरने का ढंग भी आ गया, जो भगवान के सहारा लेके इस संसार में दिन काट। उसके अंदर न राग होगा न द्वेष होगा, उसके अंदर काली बित्तियां नहीं रह सकती, क्योंकि सहारा भगवान का तो गुण भी भगवान के आ जाएगा। बेटी सहारा भगवान का, तो जिसका सहारा ले रहा है गुण भी उसके आएंगे। बेटे ये प्रकृति का नियम है, जिसका सहारा लोगे, संसार का सहारा लोगे तो अब गुण आते जाएंगे, और भगवान का सहारा लेंगे तो गुण आते जाएंगे। उन्हीं के आगे बात ही ये, जिंदा खाइए उनके गुण गाइए, जिसको मन में रखेंगे उसी के गुण मन में आते जाते। विचार कर लेना सब मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई माताएं बेटियां, संसार में गीता जीने की कला भगवान के सहारे सिखा, भगवान के सहारे, भगवान का सहारा लेके जिंदगी के दिन काट, बड़ी खुशी से काट लोगे। चेहरा पर जलाल रहेगा, मलाल कभी भी टच नहीं कर सकता आपको। चेहरे पर जलाल दमकेगा, चमकेगा, अगर आप भगवान के सहारे रहेंगे। धन्यवाद। हार्दिक